फेसबुक पेज पर। तो नाजरीन, फैसले की घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, जो मैं आपको बात कर रही थी कि वजीर आला का मुस्तकबिल खतरे में है, तो सिर्फ वजीर आला का नहीं, वजीर आजम का मुस्तकबिल भी इस वक्त खतरे में पड़ चुका है। जो मैं बात करती थी कि आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और अक्टूबर में इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी, तो मैं गलत नहीं थी। आप मेरी वीडियोस निकाल के देख ले, आपको पता चल जाएगा। खैर, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत मेहनत के बाद, रिसर्च करने के बाद चीज़ें, कुछ अंदर की खबरें, फिर अपने तज़िये लेकर मैं आप तक आती हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमजा शहबाज तो गए, ठीक है, परवेज़ इलाही साहब ने पटिशन दायर की, उनका तो मुस्तकबिल ख़त्म। साथ ही साथ आप सोच रहे होंगे कि वजीर आजम का मुस्तकबिल भी कैसे ख़त्म होगा। तो नाजरीन, आप देखें कि जिस तरह से उस्मान बुज़दार के जाने के बाद इमरान खान का मनसब भी उनके हाथ से चला गया, ठीक उसी तरह शहबाज शरीफ का मनसब भी अब जाने वाला है। अब क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। देखिए जी, इत्तेहादी जो है ना, उन्होंने तो, उनको अक्ल आ चुकी है, उन्होंने अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। पहले सिंध के मामले पर जी MQM जो थी उसने आंखें दिखाना शुरू कर दी। सिर्फ आंखें नहीं दिखाई, उन्होंने सही पछाड़ के रख दिया। अब पछाड़ा जब, तो ये हुआ कि पछाड़ने के बाद उनको अकल आ गई कि भाई इन्होंने तो हमारे साथ जो मुआहिदा किया वो पूरा नहीं करना। उसके बाद क्या हुआ, अब MQM का तो खतरे में पड़ गया मुस्तकबिल, लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के साथ तो राहें जुदा कर ली। लेकिन अब एक और बड़ी इत्तेहादी जमात जो है वो है ANP ने भी राहें जुदा कर ली और उन्होंने कहा है कि वो मजीद इनके साथ आगे नहीं चल सकते, क्योंकि कोई भी मामला होता है तो ये उनको एतमाद में नहीं लेते। कोई भी मामला होता है, कुछ भी करना होता है, ये उनको साथ नहीं रखते, उनसे पूछते नहीं हैं, बेसिकली डिस्कशन नहीं करते, जो कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी गलती है। MQM को भी यही तहफ़्फ़ुज़ात से, ANP को भी यही तहफ़्फ़ुज़ात है। अब MQM छोटी जमात नहीं है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। MQM साथ मिली थी, उसके इत्तेहाद की वजह से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। अब आके शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल ऐसे ख़तरे में है, क्योंकि एक तरफ है ANP जो है उसने भी राहें जुदा कर ली हैं, एक तरफ MQM ने भी राहें जुदा कर ली हैं। अब आगे जाके मजीद जो इत्तेहादी हैं वो इनको ठेंगा दिखाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी का भाई मास्टरमाइंड है कौन, किसने ये सब कुछ किया। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, कहानी का मास्टरमाइंड सिर्फ एक ही है, जो कि सियासत का बादशाह जिसको कहा जाता है, जिसको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आसिफ अली जरदारी साहब की। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इस वक्त सही मास्टरमाइंड की तरह पीछे बैठ के गेम खेल रहे हैं और उन्होंने आगे किसको किया हुआ है, नून लीग को किया हुआ है, ताकि जितना गंदा हो, नून लीग की हुकूमत गंदी हो, जितना गंद फेंका जाए वो नून लीग के ऊपर फेंका जाए और उनकी अपनी, वो जैसे मक्खन से बाल की तरह निकलते हैं, वो ठीक इसी तरह अपने आप को निकालें और खुद साफ शफाफ रहें। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एक तरफ तो जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो पंजाब के अंदर इनको गंदा कर रहे हैं, दूसरा इत्तेहादियों के अंदर गंदा कर रहे हैं। MQM के साथ भी उन्होंने गेम इसीलिए की ताकि MQM जो है ना ये हुकूमत से चली जाए। अब आगे जाके मास्टरमाइंड का प्लान क्या है जी? मास्टरमाइंड का जो प्लान है ना, मास्टरमाइंड का प्लान ये है कि किसी ना किसी तरीके से वो पंजाब में भी अपने पंजे गाड़े और गिलगित बल्तिस्तान में भी गाड़े और कहीं ना कहीं वो पूरी, सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करें। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी के चक्कर में उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है। उन्होंने नून लीग के खिलाफ सबको करना शुरू कर दिया है। इत्तेहादियों को उनके गिले शिकवे इस वक्त रूस पर है और कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश भी नहीं की जा रही, जिसके इफेक्ट्स पड़ रहे हैं नून लीग की गवर्नमेंट को। इस वक्त नून लीग की हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर खान के प्रेशर में आई हुई है, इतनी प्रेशराइज है, किस तरह की हरकतें कर रही है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा। मेल मुलाकातें करने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई नहीं उनको समझ आ रही और कोई उनका हाथ भी नहीं पकड़ा। जी हाँ, जो लाने वाले थे इन्वर्टेड कॉमास में, वही अब उनके हाथ भी नहीं पकड़े। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन जो कि मैंने आपके सामने रखी है, इसमें कुछ भी इबहम में नहीं है, कुछ भी अपने